हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव तारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी में अपडेशन आए हैं, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद पॉजिटिव नोट। पहले एनर्जीज चेक कर लेंगे, एक्शन भी देखेंगे। ओके, शांत है, खामोश है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक खामोशी है, बट खामोशी के जरिए एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। सो 19 नंबर, 24 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 52 गॉडेस ऑफ द मून, अगेन मून की एनर्जी फील हो रही है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी और हैवी दोनों भी। हिलर ऑफ द एजेस एंड ब्रोकन हार्ट, एग्जैक्टली। सो खामोश है क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट फीलिंग है। दो तरह की ब्रोकन हार्ट फीलिंग, यस, डोर टू रोमांस। तो मुझे ना पहले ही ख्याल जो आया ना, जब ये काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मोड में जब फील हुए ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चुप क्यों है। चुप इसलिए है, दो वजह है। एक तो दिल टूटा हुआ है और ये है डिज़ायर है कि मिले, बात करे, खुश हो जाए, आपके साथ दिल की बातें कहे, रोमांटिक फीलिंग्स हो, लेकिन कुछ तो है, गड़बड़ है। जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। तो होता है कि इमोशंस में ना काफ़ी ज़्यादा डाउन फीलिंग होता है कि मन चाहा कुछ करने नहीं मिलता, बात करने की इच्छा हो रही है लेकिन हो नहीं सकता। आप भी उधर अगर आपके इसमें थर्ड पार्टी नहीं है तो लाइक ना कुछ तो है ना कि कमिटमेंट मांगी थी, या कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पे उनको पता है कि वो आपके पास जाएंगे ना तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ेगी, या मतलब वो भी ऐसे नहीं कि गलत है। मान लीजिए कि आपने कमिटमेंट मांगी है, मान लीजिए कि आपने प्रायोरिटी मांगी है, मान लीजिए आपने टाइम मांगा है प्रॉपरली, तो वो नहीं दिया था या दे नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डाउन है कि मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ जो मेरा एक्चुअली मन करता है। मैं उसकी इच्छा, एक्सपेक्टेशन, मतलब खुद की भी डिज़ायर हो, खुद की भी इच्छा हो, वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। वो उनको बहुत ज़्यादा दिल दुखा रहा है, दिल टूट रहा है। यहाँ पे इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन है कि वहाँ पे कुछ तो एक रिश्तों में खटास है, दरार है। धीरे धीरे से ही वो दरार बढ़ती जा रही है क्योंकि एक अजीब सा कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ मुझे इशारा हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो कार्मिक एंडिंग्स है ना, उनकी तरफ उनका भी खिंचाव ज़्यादा है। खिंचाव इन द सेंस कि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन और यहाँ पे पॉजिटिव हो नहीं सकता। इस बीच में ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है। मन बहुत करता है लेकिन बात नहीं कर सकते, मन बहुत करता है लेकिन मिलने नहीं आ सकते। सोचते हैं कि सही है, ये कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि चलो कमिटमेंट की बात करें, लेकिन हो नहीं पाता या कुछ सिचुएशन में ऐसी मतलब ऐसे दरारें हैं ना, ऐसे कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो, मैरिड अनमैरिड सिचुएशन हो, या फिर पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, तो वो सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि उनकी जो हार्ट को ना लिटरली ब्रेक कर देती है कि ये क्या चल रहा है। जिसके साथ होना चाहिए वो नहीं है और जिसके साथ है वहाँ पे खुश नहीं है। नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी डिज़ायर्स की बात हो रही है। 9 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 9 नंबर, आने वाले 9 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, एस ऑफ कप है, नाइट ऑफ कप्स है। लेट्स सी, इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी हो सकता है कि छुप के कॉल करे या किसी मिस कॉल से कांटेक्ट करने के, लाइक कॉल करेंगे लेकिन कुछ बात नहीं करेंगे किसी अननोन नंबर से, किसी दोस्त का नंबर से या कहीं से भी। चैरियट, मूवमेंट होगी ज़रूर,
कुछ लोगों के लिए तो लिटरली मिलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ना सजना, जालिम है दिल की लगी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। टेन ऑफ कप्स, जजमेंट। डिसाइड तो करना पड़ेगा, डिसाइड तो करना पड़ेगा। एट ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बात करने या मिलना है। ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पॉसिबल है कि ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने जा सकते हैं और उसी दौरान अचानक से ना आउट ऑफ ब्लू आप लोग की मुलाकात हो जाए। मतलब सोचा ही नहीं था ना, लाइक आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो किसी डायरेक्शन में, और बीच में ये कहीं से आपको कनेक्ट हो जाए। मतलब पता नहीं कैसा लग रहा है, किस्मत ही मिला देगी ऐसा वाला चीज़ फील हो रहा है। किस्मत चाहती है आप लोग आमने सामने आ जाओ समाओ, या फिर बातों से, लाइक कहीं ना कहीं से कुछ रीज़न से कम्युनिकेशन की एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कम फ्रॉम द हायरोफेंट। एस ऑफ वांड्स एंड बॉटम में देखें किंग ऑफ वांड्स। ओके, आपके लिए पैशन भर भर के है, बहुत डिज़ायर है आपके लिए, अट्रैक्शन भी उतना, लेकिन एक आपके साथ है ना एक इमोशनल हैप्पीनेस भी है। 9 एंड 10, तो वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि हालांकि ऐसी सिचुएशन है, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस में है। यहाँ पे भी हीलिंग की कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली हीलिंग इन द सेंस कि अगर वो लेना चाहे तो ही हो सकता है, क्योंकि अपने आप को हील करना भी ज़रूरी है। अपनी गलती मानना, फॉरगिवनेस थेरेपी करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वरना ये पैटर्न रिपीट होते हैं। उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी तरीके से दुनिया चीज़ों को चलाना चाहते थे, रिश्तों को चलाना चाहते थे, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ना तगड़ा कुछ चीज़ सामने आई है, आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही ऐसी एनर्जी है। कुछ तो है जो यूनिवर्स उनको जो बताना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा ना कि जैसे वो कहीं पे भी जो रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, कहीं ना कहीं जब जाते हैं ना, तब वहाँ पे कुछ अलग ही वाइब्रेशंस, कोई जैसे कुछ कहना चाहता हो, अलग ही वाइब्रेशन फील होती है उनको, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो, जैसे ऊपर वाला उनको कुछ गाइड करना चाहता हो, संदेश देना चाहता हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आखिर तुम्हारे दिल में कौन है, दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कहाँ जा रही है, तुम क्या कर रहे हो। कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देते, कुछ अंदर की, और ये आवाज़ें ऊपर वाले से ज़्यादा अंदर की है, जिसे वो शोर में या दुनिया के शोर में या दुनियादारी के शोर में सुन नहीं पा रहे थे। यहाँ पे हार्ट चक्रा की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, दिल में इमोशंस भी ज़्यादा है, और वो प्यार वाले इमोशंस बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन भी उतना ही गजब का है ना। एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ऐसा लग रहा ना उसके बड़े, लाइक हर एक लेवल पे एक अलग कमिटमेंट या अलग ना हायर लेवल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं कि चलो मान लीजिए कि आपका जस्ट प्रपोजल हुआ है, तो आगे बात कैसे बढ़ सकते हैं, कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर मैरिज के बाद अगर बच्चे का प्लानिंग हो, फैमिली हो, फ्यूचर हो, खुशी हो, हैप्पीनेस, कहीं पे घूमने जाना हो, अचानक से वो कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे जाते हैं, घूम के आते हैं वाली चीज़ है। ये पता नहीं मुझे से ना कहीं कुछ जगह पे इंसान, कुछ लोगों के लिए शायद वो एप्लीकेबल होगा, बट ये ना सर्टन वे से कुछ प्लान कर रहे हैं स्पेशली आपके साथ कहीं घूमने का। फिर वो छोटी सी डेट हो, एक दिन की डेट हो, या कुछ पलों की डेट हो, या फिर कोई वेकेशन हो, वो किसी को बिना बताए, मतलब मान लीजिए कि थर्ड पार्टी को बिना बताए कैसे भी करके अरेंज करके वो आपको कहीं लेके जाना चाहेंगे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। मतलब वो प्लान तो कर सकते कि मेरी, अगर मान लीजिए कि फीमेल है वो प्लान नहीं कर सकते, तो कम से कम ये कहें कि मुझे ऐसी इच्छा है, क्या तुम कर सकते हो। ऐसी वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा, आपके पास आने की इच्छा बहुत ज़्यादा, ये डिटरमिन हो रहे हैं, इनको डिसाइड करना पड़ रहा है, डिसीजन लेना ही पड़ रहा है। अगर नहीं ले पा रहे तो फिर वो दिल टूटने की एनर्जी, वो नेगेटिव होने की, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि उसका असर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं पड़ता है, और चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं। चीज़ें और फिर बिगड़ती जाती हैं।
आपके लिए पैशन है, फायर एनर्जी भी ज़्यादा है, इमोशंस भी ज़्यादा है, मतलब फायर एंड वाटर का अजीब सा मिक्सचर है। इमोशंस भी दिल में गहरे हैं और अट्रैक्शन भी उतना ही गजब का। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आपको पसंद है वो फूल हो, लाइक रोजेस हो या कहीं पे, मुझे अगेन वो लग रहा है कि मे बी इन क्रिसमस ओकेजन, लाइक वो भले वो उस रिलीजन के नहीं हो या कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एक रीज़न होता है ना, आजकल तो हर त्यौहार अपना होता है, तो एक रीज़न मिल गया और वही किसी भी बहाने से किसी पार्टी में मुलाकात हो, किसी सेलिब्रेशन में मुलाकात हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ ऐसे मुझे फील हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इनकी मतलब दे आर चेकिंग ऑन यू, लाइक हाँ ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए ना, तो कहीं ना कहीं से पता चला कि इस पार्टी में आप हो सकते हो, इस दोस्त की पार्टी में हो सकते हो, इस इवेंट में हो सकते हैं, इस शादी में हो सकते हो, ऐसा कुछ है। तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिले, एक रीज़न मिले और फिर वो आपके पास आए, आपसे बात करे, मतलब आपको मनाने की कोशिश करे, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे। लेट्स सी कि क्या एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से। मुझे 9 आवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, बट लेट्स सी कि 9 आवर्स के अलावा भी कुछ है। सो यहाँ पे साइंस तो सभी हैं, कुछ लोग साइंस भी पूछते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर और लियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, पाइसिस की भी, यस। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो गया, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और वैंस की भी एनर्जी है। वैंस की तो बताया था। टॉरस, वर्गो, पेंटिकल्स मिसिंग है क्या? पेंटिकल्स नहीं, मतलब स्टेबिलिटी का इशू है, अभी तक स्टेबिलिटी का इशू है, मतलब ये जो ख्याल है दिल दिमाग में ही है, स्टेबिलिटी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक उतरे नहीं है, मतलब क्या वो आएंगे, प्रैक्टिकली क्या सोचेंगे, एक्शन क्या हो सकता है। मेमोरीज ऑफ लव, ये एक यूनियन का भी दिखा है कि आपकी यादों में तो खोए हुए हैं, लिटरली आपको सपनों में मिल सकते हैं, लिटरली सपनों में मिल सकते हैं, ड्रीम्स में आ सकते हैं, बट यूनियन के चांसेस बहुत हो, खास करके ना किसी रियूनियन पार्टीज़ और मुझे ना कहीं सेलिब्रेशन पार्टीज, खास करके जो आसपास के आपके जानने वाले लोग हैं ना, कॉमन फ्रेंड्स, उनके थ्रू, फैमिली फ्रेंड्स हो, कॉमन फ्रेंड्स, उनके थ्रू वाली चांसेस बहुत ज़्यादा लग रही है। स्टैंड ऑन ग्राउंड, स्टैंड तो लेना चाहेंगे आपके लिए। शैडो, वर्किंग ऑन शैडो, लाइक डर डराता तो है, अपनी ही नेगेटिव सेल्फ हो या किसी के नेगेटिव सेल्फ से आज़ाद होना चाहता है, बेसिकली आज़ाद होना चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कोई भ्रम टूट रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी का जैसे एक बंधा हुआ था ना, वो चीज़ टूट रही है, इसलिए तो रियलाइजेशन ज़्यादा है। अगेन मैंने कहा ना 9 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे मैं फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो डिज़ायर तो है आपके मिलने की। 4 ऑफ वैंड्स 11 एंड विक्ट्री एंड सक्सेस 6 नंबर अगेन। तो बॉटम डेक है सेक्रीफाइस, या ये इनकी तरफ से एक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो कुछ सेक्रीफाइस करें, भले वो ईगो हो, कार्मिक सिचुएशंस का हो, कार्मिक रिलेशंस का हो। सेक्रीफाइस मतलब जो आपके लिए नहीं बने उनको आप बेकार में पकड़ के बैठे हो, उन्हें भी पकड़ के बैठे हो और एनर्जीज़ को भी ब्लॉक करके बैठे हो। तो वो चीज़ है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं, यूनिवर्स कहते हैं कि सामने से देखो क्या है क्या नहीं है और फिर अपनी डिसीजन ले लो। तुम्हें ये भी चाहिए और ये भी छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाली चीज़ है। तो 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 9 आवर्स में कुछ लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं, एंड सेलिब्रेशन, होम कंप्लीशंस, वो वाली फीलिंग। लाइक मुझे लगता है ना कहीं सेलिब्रेशन का मौका आ सकता है, या खुद प्लान कर सकते हैं या तो किसी फंक्शन में टकरा सकते हैं सेलिब्रेशन का। लाइक कॉमन फ्रेंड्स है, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ पे होने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर नहीं पॉसिबिलिटी तो लिटरली प्लान कर सकते हैं। तो इस रिश्ते में प्यार की तो जीत होकर ही रहेगी, जो रिश्ते सच्चे के लिए बने हैं तो वो तो बनेंगे ही अपने लिए। लेट्स सी, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन।
सो डेफिनेटली आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपका मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस रिश्ते में लिटरली कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। जो भी एक सच्चे से मतलब मुझे ना समाव एक ये की फीलिंग है, सच्चे दिल से मांगो ना तो वो हाजिर हो ही जाएंगे, कॉल मैसेज आ ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप सच्चे दिल से मांग नहीं रहे हो, बट समाव एक थॉट होता है ना नेगेटिव एनर्जीज़ का, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन होंगे ज़रूर, होंगे ज़रूर। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।